साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत संत समागम मानवता के कल्याणार्थ सद्गुरु के पावन सानिध्य में किया जाने वाला महान मानवीय प्रयास है। इसमें शामिल होना संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आधी से भी आधी घड़ी के लिए भी इसका अंग बन पाना भी बहुमूल्य है। इसका आकर्षण इतना प्रबल है कि सारे संसार से लाखों भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं और सत्संग की गंगा में स्नान करके भक्ति रूपी सुगंध से सुगंधित होकर वापस लौटते हैं, यह प्रार्थना करते हुए कि सद्गुरु कृपा करना या फिर बुलाना, बार बार बुलाना। सासंगत 77 वर्षों पूर्व सन 1948 में एक छोटे से रूप में दिल्ली से शुरू हुआ संतों का यह मिलनोत्सव वार्षिक निरंकारी संत समागम साल दर साल विशाल से विशालतम होता गया। इसका खिंचाव ऐसा कि आयोजन स्थलों की जगह बार बार छोटी पड़ती गई, बार बार बदली गई, पर खिंचाव ऐसा कि आयोजन स्थलों की जगह बार बार छोटी पड़ती गई, बार बार बदली गई, साथ ही साथ इसकी दिव्यता, भव्यता और विशालता भी बढ़ती गई। सत्संगत दुनियावी हालात बदलते रहे पर संत समागम का मौसम हमेशा प्रेम, सद्भाव और विशालता वाला ही रहा। बाधा डालने के प्रयास हुए, आंधी तूफान आए, मूसलाधार बरसातें हुई, पर इसके आयोजन की निरंतरता में कोई फर्क नहीं आया। सद्गुरु ने जब जब आवरण बदला तो लगा कि अब क्या होगा, पर नए रूप में आकर सद्गुरु ने इसे संभाल लिया और इसे एक नई गति तथा नई ऊर्जा प्रदान की। सासंगत एक महायज्ञ की भांति संत समागम हर वर्ष आयोजित होता रहा। तन मन धन से निष्काम निश्चित सेवाओं की आहुतियाँ दी जाती रही और इसका आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। इसके आरंभ के दिनों में प्रभात फेरियों में स्वर गूंजते थे, लोगों हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्यापारी, और किसी से वैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है का उद्घोष सभी को प्रेरित कर अपनी ओर खींचता था। आज मोबाइल का युग उसी संदेश को नए ढंग से लोगों तक पहुंचा रहा है। सासंगत जिस प्रकार ईश्वरीय अवस्था के अंतर्गत धरती अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगाती है और इसके लिए अक्षुण ऊर्जा ईश्वर देता है, इसी तरह संत समागम की व्यवस्था भी ईश्वरीय है। इसलिए यहाँ स्वतः ही सब कुछ शांति पूर्वक और निस्वार्थ भाव से होता चला जाता है। यहाँ तक कि कोरोना
महामारी वाली भयावह परिस्थितियों में भी यह आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी के रूप में जारी रहा, जहाँ सद्गुरु स्वयं हाथों में फावड़ा लेकर सेवा का शुभ आरंभ करते हैं, वहाँ भला किसके हाथ पांव सेवा करने में पीछे रहने वाले हैं। यहाँ निस्वार्थ सेवा करने की उमंग अपने चरम पर होती है। इसलिए यह विशिष्ट, अनूठा और चित्त में बस जाने वाला है। यहाँ जुबानों, निशानों, जाति पाति धर्म के अभियानों के झगड़ों से ऊपर उठकर हर मानव दूसरों को पहल देते हुए नजर आता है। यहाँ सद्गुरु ने अपनी शिक्षाओं से स्वार्थ को परमार्थ में, नफरत को प्रेम में, भेदभाव को सद्भाव में और अलगाव को मिलवर्तन में बदल दिया है। यहाँ सत्संग रूपी पावन ज्ञान की गंगा बहती है और कण कण का प्रेम की महक से भर देती है। कण कण को प्रेम की सत्संगत महक से भर देती है। सत्संग संत समागम एक महायज्ञ है। इस यज्ञ में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित है। हरि गुरु की आराधना इस यज्ञ का उद्देश्य है और संसार का वातावरण सुंदर बने, यह इसका फल है। मानवता के इस महायज्ञ में महान संतों के दर्शन सहज में ही होते हैं, जो परोपकारी जीवन जीने वालों के लिए संजीवनी का काम करती है। संत समागम में आए, इसकी दिव्यता का आनंद ले और यही दिव्यता लेकर वापस लौटे। इस प्रार्थना के साथ कि इस नश्वर जीवन का पल पल प्यार और परोपकार करते हुए ही बीते। सासंगत, ये था संत समागम का महायज्ञ, मानवता का महायज्ञ। तो आइए सासंगत, जैसे भाव हमने सुने उस भाव को सासंगत ध्यान में रखते हुए ऐसी भावना लिए हम सत्समागम में पहुँचे। ये 77वां निरंकारी संत समागम, और यहाँ पहुंचकर वो आनंद प्राप्त करें। और सासंगत, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।